तो दगड़ो नमस्कार, वेलकम टू आवर Q&A व्लॉग। आज के व्लॉग में सिर्फ हम जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हमारे लगातार व्लॉग्स में। इस क्वेश्चन आंसर के राउंड को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम विकास रावत है। मेरे पेज जहाँ पे आप मुझे देखते हैं उसका नाम पहाड़ी भेजी है, ऑफिशियल नेम जो मेरा है। और मैं पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव का नाम कठूली है जो कि खिरसू ब्लॉक में पड़ता है। यह है मेरी वाइफ प्राची बलिचुआल जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं। अब मैं रावत हो चुकी हूँ। अब ये रावत हो चुकी है। ये राजस्थानी है, मैं गढ़वाली हूँ, हम दोनों साथ में हैं। तो आज हम उन सभी क्वेश्चंस का जो है एक एक करके आंसर देने वाले हैं। क्योंकि हम व्लॉग्स में तो आंसर दे नहीं पाते हैं, मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। बाकी जैसा कि रावत जी वर्किंग है तो वो सारे क्वेश्चंस का जवाब दे नहीं सकते हैं, तो हमने सोचा कि क्वेश्चन आंसर राउंड रख लिया जाए। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हमें पूछा जाता है हमारे इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, कमेंट्स में, वो है कि आप हमें हमारी लव स्टोरी के बारे में बताइए। ये गलत बना यार, अब बना सही। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी शादी को जो है वो नेक्स्ट मंथ फरवरी में 19 फरवरी को पूरे 1 साल कंप्लीट होने वाले हैं। उस 1 साल कंप्लीशन की डेट के दिन हम लोग अपनी लव स्टोरी का प्रॉपर व्लॉग जो है बनाने वाले हैं, प्रॉपर रिवील करने वाले हैं कि क्या कैसा हमारा लव स्टोरी रहा, कैसे हम लोग मिले, कैसे कैसे बातचीत बढ़ी और कैसे हम लोग जो है आज साथ में हैं। हम सरप्राइज देना चाहते थे बट इतना ज़्यादा हो गया, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं लव स्टोरी के लिए, तो हमें लगा कि लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। हम बता देते हैं कि हम क्यों इतना वेट करवा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक डेट डिसाइड की थी, तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। अब बहुत जल्द आपको हमारी लव स्टोरी पता चलेगी। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि पापा के लिए था कि आपके पापा भी एक्टर हैं क्या? यस, बिल्कुल एक्टर हैं। पापा ने बहुत सारी मूवीज़ की हुई हैं ऑलरेडी, बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं, उनके कैसेट्स भी काफ़ी रिलीज़ हुई है पहले स्टार्टिंग में। और रिसेंट अगर मूवी की बात करो जिसमें पापा ने काम किया है वो है मेरू गाँव। शायद अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो उसमें पापा का एक छोटा सा रोल भी है, वो क्लिप मैं डाल देता हूँ, वो आप समझ जाएंगे कि कौन सा उनका रोल था। पापा थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, मतलब प्रॉपर थिएटर भी करते हैं। उनका एक गढ़वाली ग्रुप भी है हाई हिलर्स के नाम से, जो कि रेगुलर प्लेस करते रहते हैं। तो यस, पापा थिएटर आर्टिस्ट हैं और कलाकार हैं, और उनका ही थोड़ा बहुत जो है वो मुझ में आया है, तो इसलिए मैं भी थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन लोगों का जनरली बहुत ज़्यादा रहता है कि भैजी आप जॉब भी करते हैं क्या? तो थोड़ा सा वो डाउट क्लियर कीजिए। बहुत बड़ा यस है, बहुत बड़ा यस। मैं सिर्फ वीडियोस या यूट्यूब ही नहीं करता हूँ, मैं एक रेगुलर 9 to 5 जॉब भी करता हूँ। वीकेंड में जो मेरे को समय मिलता है सैटरडे संडेज़ में, उसमें मैं वीडियोस और ब्लॉग्स वगैरह थोड़ा बहुत शूट कर लेता हूँ। और बाकी बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो मुझे कहते हैं कि यार भाई आप जॉब भी करते हो। उनको लगता है कि मेरा फुल टाइम यही है, पर नहीं है भाई। सिर्फ यूट्यूब या इंस्टाग्राम करने से नहीं होता है भाई, ये मैं साइड मेरे इंटरेस्ट के लिए करता हूँ। तो इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है कि सर आपको प्राची कहाँ मिली? तो अगेन वो लव स्टोरी में है, बट ये तो हम बता ही सकते हैं। हम एक ही कंपनी में जॉब करते थे और जयपुर में हमारी मुलाकात हुई है दोनों की। और उसके बाद जो हमारी लव स्टोरी जो है वो कैसे स्टार्ट हुई, कैसा हुआ, वो आपको 19 फरवरी वाले ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। अभी मैं यूट्यूब में भी क्वेश्चन देख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर उसी के हैं, लव स्टोरी के, कैसे मिले, घर पे कैसा रहा, सब कुछ वो सभी है। वो मैं आपको 19 फरवरी में ही बता पाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन है आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? तो बहुत ऑब्वियस है कि हम लोगों की लव मैरिज है। और एक क्वेश्चन था कि प्राची जाट है या राजपूत? मैं राजपूत हूँ। और एक और क्वेश्चन था कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ जी, तो आपकी बताओ पहले। मेरी एजुकेशन, मैंने एमसीए किया हुआ है, माइनर डिग्री मेरी एमबीए है। मैंने बीसीए एमसीए किया हुआ है, माइनर डिग्री एमबीए, और मेरी जॉब मैनेजमेंट में रही थी। और आईएम रोहतक से मैं सर्टिफाइड हूँ। मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है एचआर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। अभी फ़िलहाल मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट सीकिंग फॉर जॉब। बट इन केस आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ डीएम अस। हाँ, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन मुझे यहाँ से डिस्टेंस बहुत पड़ रही है, जो कि मुझे मतलब लाइक ससुराल के साथ मुझे मैनेज करना ज़्यादा सही नहीं लगता कि मैं 5 घंटे ट्रैवल करूँ और उसके बाद में वर्किंग आवर्स कंप्लीट करके फिर घर को भी टाइम देना चाहती हूँ। तो थोड़ा वही है कि मैं थोड़ा आसपास या कनेक्टिविटी वाले एरिया में जॉब सर्च कर रही हूँ। रिसेंटली जो है हमने काफ़ी व्लॉग्स में प्राची की बनाई हुई कुछ रेसिपीज़ डाली हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि राजस्थानी डिश आप कब हमें बताओगे, तो कौन से डिश की बात कर रहे थे वो? बेसिक तो दाल बाटी होता है,
जो बहुत ही इजी वे में मैं बताऊंगी, और उसके लिए हम प्रॉपर वीडियो शूट करेंगे, क्योंकि मैं सोचती हूँ मेरा ना खाने से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, मैं बहुत ही ऑब्सेशन फील करती हूँ अपनी कुकिंग को लेकर। तो मेरा ये रहता है कि अगर मैं किसी को कुछ बता रही हूँ तो वो उनको इतने अच्छे से समझ में आए कि वो भी उसको वैसे ही इम्प्लीमेंट कर सके। तो अगर आप लोगों को चाहिए किसी भी तरीके की रेसिपी तो आप प्लीज़ डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, तो उसके थ्रू में हम आपको ज़रूर से अच्छे से रेसिपी डिटेल में बता देंगे। उतनी देर से पता मेरा ये ऐसे हो रखा था, ये मत सोचना मेरा पेट आ रखा है, ये थोड़ा ऐसे है, वो ऐसे हो रखा था मैं। नहीं पेट वेट तो है ही नहीं, ध्यान रखना भाई। यहाँ बोल रहे हैं इनका तो पेट आ रखा है भाई, ऐसे कैसे, वीडियो में दिखता नहीं, यहाँ तो दिख रहा है भाई। वो ऐसे बैठा हो ना मस्त तरीके से और ये बाहर आ रखा है, डोंट जज प्लीज़। एक क्वेश्चन मुझे आ रखा है बार बार कि गढ़वाली मूवीज़ में एक्ट करोगे आप, और दूसरा क्वेश्चन सिमिलर है, आप गढ़वाली मूवीज़ को डायरेक्ट करोगे कभी? तो यार जहाँ तक बात है एक्टिंग की, गढ़वाली मूवी में अगर कोई रोल मिलेगा, ऑफर होगा, भाई क्यों नहीं, डेफिनेटली मैं करना चाहूँगा। गढ़वाली मूवीज़ नहीं, मैं गढ़वाली सॉन्ग्स में सब कुछ करना चाहूँगा। और एक गाना मेरा ऑलरेडी है, तुम बग्यान। तो इसके बाद जो है मैं अभी देख रहा हूँ कि भाई कोई मुझे अप्रोच करे तो मैं डेफिनेटली जो है गाना सुन के पहले, उसके बाद ही मैं उस गाने के लिए हाँ या करूँगा। और मूवीज़ के लिए हाँ, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं डेफिनेटली एक्ट ज़रूर करना चाहूँगा। या डायरेक्शन का पता नहीं, मतलब मेरा जो है शॉर्ट रील्स तो मैंने बहुत डायरेक्ट किए हैं, जो मैं बनाता हूँ रेगुलर, वो सब मैं ही लिखता हूँ और सब मैं ही डायरेक्ट करता हूँ कि कौन सा फ्रेम कब कैसा क्या आएगा। थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बट मुझे लगता नहीं कि मैं इतने बड़े लेवल पे कोई चीज़ डायरेक्ट कर पाऊँगा, यानी कि सॉन्ग या मूवी, मुझे लगता नहीं भाई, उसके लिए तो अभी बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वो मैंने बहुत सारी जगह देखा है पर अभी दिख नहीं रहा है इसमें कहीं पे। हाँ, किसी ने पूछा है कि अब आपकी एज क्या है? अच्छा। आपकी तो वो बता दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है लोगों को बहुत छोटे लगते हो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग। यार देखो, मेरी एज तो मैं 30s में ही हूँ अपनी एज में, पर देखने से लगता नहीं है कि मैं इतना, मतलब कि 30s तक में मैं पहुँच चुका हूँ। जैसे पहाड़ी लोग होते हैं, पहाड़ी लोगों के जीन्स में ही होता है कि वो अपनी उम्र से 5-6 साल छोटे दिखते ही दिखते हैं, है ना। तो मेरे को भी बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, यार आप तो मतलब 30s में हो, मेरे को तो मतलब यकीन ही नहीं होता। मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप 30s के तो लगते नहीं हो, आप 25-26 के आसपास के लगते हो। तो हाँ, वो एक पहाड़ी जीन्स का ही कमाल है कि हम अपनी एज से छोटे दिखते हैं। एक सवाल और है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूछा है पंकज नेगी जी ने, शादी के फ़ायदे और नुकसान बता देते नए यूथ के लिए अच्छा रहेगा भाई जी। तो यार देखो, शादी के नुकसान फ़ायदे तो मैं, मतलब ऐसा होता नहीं है, फ़ायदे नुकसान वाली तो कोई बात ही नहीं होती है। जब दो लोग आपस में मिलते हैं, रहते हैं, तो उसमें फ़ायदा नुकसान नहीं होता, दोनों का भला ही सोचना पड़ता है। तब मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा कि भाई डेफिनेटली जब आप सिंगल से मिंगल होते हो, यानी कि आप शादी होने के बाद जब आप एक दूसरी लाइफ में एंटर करते हो, लाइफ जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो वो एक फेज़ अलग होता है और आपको इस फेज में जाकर और उसको एंजॉय करना है, दैट्स इट। तो उस तरीके से अगर लोगे तो सब कुछ बहुत अच्छा है। सब्सक्राइबर हैं प्रीति राणा 10 यूट्यूब आईडी, इन्होंने एक साथ मतलब 10-12 क्वेश्चंस लिख रखे हैं इन्होंने। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेता हूँ जो कि मुझे लगता है कि बताना चाहिए अभी। आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हो और ये सोशल मीडिया और कॉर्पोरेट लाइफ को आप कैसे मैनेज करते हो? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है। मतलब जैसे कि मैं बता चुका हूँ, मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, तो कॉर्पोरेट लाइफ और सोशल मीडिया का जो ये लाइफ है वो मैनेज करना मुश्किल है, पर मतलब समय निकालना पड़ता है। अगर पैशनेट अगर आप हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे कि मुझे यूट्यूब वीडियोस, शॉर्ट रील्स और गढ़वाली में ये सब बनाना मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे कभी भी ना इसमें खैरी नहीं आती। खैरी मतलब कि मुझे असंद नहीं आती है, असंद मतलब कि मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगता है, मैं उस चीज़ को इन्जॉय करता हूँ। अब जैसे कॉर्पोरेट लाइफ तो मोनोटोनस हो जाती है। मोनोटोनस मतलब कि आप सेम चीज़ 9 to 5 में डेली कर रहे हो, तो ये एक तरह से मतलब बोरियत सा हो जाता है। लेकिन जब ये मेरा एंगल आता है रील्स बनाने वाला, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं इंजॉय करता हूँ ये चीज़, तो इसीलिए मैं मैनेज भी कर पा रहा हूँ। अगर मेरा इसमें भी इंटरेस्ट नहीं होता ना इतना, तो मैं दोनों चीज़ मैनेज नहीं करता, फिर मैं एक ही चीज़ करता। एक क्वेश्चन इसमें ये भी है कि आप लोगों की शादी के टाइम पे कुंडली मिलाई गई थी क्या? तो ये हम थोड़ा सा बता सकते हैं। हाँ, हमने सारे रीति रिवाज के साथ शादी की है, मतलब है हमारी लव मैरिज, लेकिन सारे रिचुअल्स अरेंज मैरिज की तरह हुए हैं और हमारा सब कुछ मैच हुआ है। वैसे हमने ऐसा कोई स्ट्रेस लिया नहीं था, बूम नहीं हुआ कि लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल तरीके हमने से हुआ इन है। चीज़ों का स्ट्रेस लिया नहीं था वैसे, लेकिन फिर भी कोइंसिडेंटली हमारा मैच भी सब कुछ हुआ और काफ़ी चीज़ें हमारी बिल्कुल इक्वल थी, तो इसीलिए सब कुछ
सही तरीके से चला है भगवान की कृपा से। एक क्वेश्चन है कि और आंटी के साथ रील्स कब आ रही हैं फिर से? तो अभी तो मम्मी फ़िलहाल अभी गांव में है, और गांव में मम्मी का और पापा का जो है वो मन लग जाता है, क्योंकि पिछली बार भी जब वो गांव गए थे तो 2 महीने बाद लौटे थे वो, कि नेक्स्ट हफ्ते आ रहे हैं, नेक्स्ट हफ्ते आ रहे हैं, ऐसे कर करके पूरे 2 महीने बाद आए हैं। तो जब भी मम्मी आती है मेरे पास बहुत सारे, मैं आइडियाज़ लिखते रहता हूँ, तो वो हम लोग एग्जीक्यूट करते रहेंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जिसका आंसर जो है हमने आपको दे दिया है, और जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे हम लोग दूसरा जो है Q&A सेशन स्टार्ट कर देंगे, बना देंगे। बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब इंटरेक्शन फील होता है, एक फैमिली जैसा फील होता है। बिल्कुल। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम Q&A सेशन हम उसी अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो। बाकी लव स्टोरी आपको जल्दी पता लग मतलब लव जाएगी। स्टोरी वाला तो देखो हम लेके आएंगे व्लॉग। इसके अलावा अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ फनी यूनिक से क्वेश्चन भी हो तो हम उसका भी आंसर बढ़िया से दे देंगे। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, लाइक कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।